हाल ही में आपने देखा होगा जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ तो कुछ लोग उनके इर्द गिर्द आ गए, उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे, उनको सुरक्षित जगह पर लेकर चले गए और ये लोग बड़े ही एक्टिवली काम करते हुए नजर आए। ब्लैक ड्रेस में कोई काला चश्मा लगाए हुए था और किसी के हाथ में सूटकेस था, किसी के हाथ में हथियार था और मतलब इस तरह के लोग इर्द गिर्द आपको वीवीआईपीज के नजर आएंगे। अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके इर्द गिर्द भी आप ऐसी ही सुरक्षा देखेंगे। तो आखिरकार ये लोग हैं कौन, क्या काम करते हैं और इन्हें कौन हायर करता है, इनकी सैलरीज कितनी होती हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अमेरिका में दास प्रथा खत्म करने वाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली जाली मुद्रा की समस्या को रोकने के लिए एक आयोग की स्थापना की। लिंकन ने आयोग की सिफारिशों पर ही 14 अप्रैल 1865 को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का गठन किया। आधिकारिक तौर पर सीक्रेट सर्विस 5 जुलाई 1865 को वजूद में आई। जिस दिन लिंकन ने सीक्रेट सर्विस बनाई, उसी दिन शाम को वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में एक अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तब से लेकर अब तक ऐसे कई वाकये सामने आ चुके हैं जो सीक्रेट सर्विस को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इन घटनाओं का जिक्र करें उससे पहले सीक्रेट सर्विस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की सबसे पुरानी संघीय जांच एजेंसियों में से एक है। इस वक्त करीब 4500 एजेंट्स व्हाइट हाउस की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। ये एजेंट्स ट्रेजरी बिल्डिंग यानी कि अमेरिकी खजाने की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा सीक्रेट एजेंट्स वॉशिंगटन स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों की भी सुरक्षा करते हैं। 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या के बाद सीक्रेट सर्विस का मुख्य काम राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की सुरक्षा करना हो गया। जानकारी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस का सालाना बजट 27,000 करोड़ रुपए के करीब है। ये बजट दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों पर खर्च होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है। मसलन भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का सालाना बजट अभी 506 करोड़ रुपए सालाना है। मतलब यही कि एसपीजी से 50 गुना ज्यादा बजट अमेरिकी सीक्रेट सर्विस पर खर्च होता है। सीक्रेट सर्विस के करीब 4500 एजेंट्स को 35 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, तब इन्हें सुरक्षा में लगाया जाता है। वहीं भारत में एसपीजी में 3000 के करीब एक्टिव एजेंट्स हैं जिन पर सुरक्षा का जिम्मा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपतियों, निर्वाचित राष्ट्रपतियों और उम्मीदवारों पर अलग अलग मौकों पर 15 बार हमला हुआ है, जिसमें से 5 में मौत भी हुई है। राष्ट्रपति के रूप में सेवारत 45 व्यक्तियों में से 13 की हत्या की कोशिश की गई। इसमें ट्रंप से जुड़ी घटना शामिल की जाए तो अब तक 14 बार पूर्व राष्ट्रपतियों की हत्या की कोशिश की जा चुकी है। इन हमलों में 1975 में 2 बार गेराल्ड आर फोर्ड पर हमला, 1981 में रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा गोलीबारी, 1994 में बिल क्लिंटन पर व्हाइट हाउस में गोलीबारी के दौरान हमला और 2005 में ग्रेनेड फेंककर जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर हमला शामिल है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति बाइडेन पर भी हमले हो चुके हैं। हालांकि इतने भारी भरकम बजट और रिसोर्सेज के बावजूद सीक्रेट सर्विस पर कई तरह के दाग भी लग चुके हैं। 14 अप्रैल 2012 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीक्रेट सर्विस के 11 एजेंटों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। ये एजेंट्स राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में लगे हुए थे। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे। छुट्टी पर भेजे गए ये एजेंट्स राष्ट्रपति ओबामा की सुरक्षा में लगे हुए थे जब उनका कोलंबिया दौरा होना था। दौरे से पहले वहां पहुंचे सीक्रेट सर्विस के इन एजेंट्स ने सिक्योरिटी को ताक पर रखकर कोलंबिया के कार्टजीना के एक होटल में प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इन प्रोस्टिट्यूट्स में से एक के साथ पेमेंट को लेकर विवाद हो गया। इस खबर ने उस वक्त अमेरिकी मीडिया में खूब तहलका मचाया। इसी घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने अपने एजेंट्स के लिए कई नए नियम लागू किए, जैसे सर्विस के 10 घंटे पहले शराब पीने की भी मनाही कर दी गई। हालांकि बाद के सालों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पर सवाल उठे। 2015 में 2 सीनियर सीक्रेट सर्विस एजेंट शराब के नशे में व्हाइट हाउस परिसर में कार लेकर घुस गए और एक बैरियर से टकरा गए। इस घटना की जांच करने वाली यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म के अध्यक्ष जेसन शेफर्ड्स थे। खुद शेफर्ड्स ने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने 2000 के दशक में एजेंसी की नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था।
सितंबर 2015 में एजेंसी के बारे में ये जानकारी लीक कर दी गई कि उनके असिस्टेंट डायरेक्टर एड लावेरी समेत 18 सीक्रेट सर्विस कर्मचारियों और सुपरवाइजरों ने एजेंसी में नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें वो सभी फेल हो गए थे। हालांकि बाद में लावेरी को ये नौकरी मिल गई थी। उस वक्त ये मामला इतना उछला कि एजेंसी के निदेशक जो क्लैंसी को शेफर्ड से माफी मांगनी पड़ी। 2017 की बात है, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस थे। उस वक्त उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उसने मैरीलैंड के एक होटल में कॉल गर्ल बुलाई थी, जिससे मुलाकात के दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी तरह जुलाई 2022 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व की यात्रा पर थे, उस वक्त भी माचेन यहूदा के होटल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सीक्रेट एजेंट ने एक महिला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने फौरन उस एजेंट को इजराइल से अमेरिका भेज दिया। उस एजेंट को इजरायली पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।